ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय ये मोह किस कारण से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना हो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को देने वाला है। इसलिए है अर्जुन, नपुंसकता को मन मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती है। परंतक हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर हो जा। अर्जुन बोले, है मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों द्वारा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि है अरिशुद्ध, ये दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोभ में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से दग्ध हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी चाहते हैं, वे ही हमारे आत्मी धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे समक्ष खड़े हैं। इसलिए कार्यत रूप दोषों से उत्पन्न हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो साधना निश्चित ही कल्याणकारक हो वे मेरे लिए बताइए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में आए हुए को शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण जी प्रति इस प्रकार कहकर तथा श्री गोविंद भगवान जी से युद्ध नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। है भरतवंशी धृतराष्ट्र, तब अंतर्यामी श्री कृष्ण जी दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करके योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के सच वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किस काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। है कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाश की शील और अनित्य है। इसलिए है भारत, उनको तू सहन कर। क्योंकि है पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष की ये इंद्रियां विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष को अधिकारी होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो उसको जान जिसको ये संपूर्ण जगत अर्थात विश्व संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रेमे नित्य स्वरूपा जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कह गए हैं। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में ना किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मरता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा ना ये उत्पन्न होकर भी होने वाला ही है। क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। है पिता-पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती। क्योंकि यह आत्मा अछ्वेच है, यह आत्मा अधा है, अकलदेद और निसंदेह अशुद्ध है, तथा यह आत्मा
नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाले और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा चिन्हित है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए है अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी है महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस धारणा के अनुसार जन्मे हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर भी ऐसी ऐसी स्थिति में शोक करना, कोई एक मनुष्य की इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा अन्य कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। है अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। सर्वधर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। पार्थ, अपने अपने प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म को युद्ध को नहीं रोकेगा तो सर्वधर्म और कीर्ति का नाश करके पाप को प्राप्त होगा। तब सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वह महारथी पुरुष तुझे भय के कारण उससे भागा हुआ मानेंगे। तेरी वैरी मनुष्य तेरे सामर्थ्य का निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। तब उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके तत्पर हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप का भागी नहीं होगा। है पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म युग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसन वेद व्यक्तों में प्रीत रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, ये अविवेक जन इस प्रकार के जिस अर्थात देखने में शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया जाता है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चित बुद्धि नहीं होती। अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार के तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादक करने वाले हैं। इसलिए तू इन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्षोकादि दिंडों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम करने वाले, चाहने वाले और समाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा काम करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। है धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और सिद्धि में समान बुद्धि वाले होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समस्त ही योग कहलाता है। इस समस्त रूप बुद्धि योग से सकाम कम कर्म अत्यंत ही निम्न कोटि का। इसलिए धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है।
समबुद्धि युक्त व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को ही श्लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन को छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्ति ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलगुल को पार करेगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले श्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भिन्न भिन्न वचनों को सुनने से विचलित हुए तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, है केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि व्यक्ति का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, है अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों को प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो स्वर्था निष्पर्श तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सवर्त स्नेहित हुआ उस शुभ या शुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उनकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब व्यक्ति इंद्रियों के विषय से अपने सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करके वाले व्यक्ति के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति की तो आसक्ति भी परमात्मा को साक्षात्कार करने के लिए निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन वृत्ति वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी बलात् हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों का वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्रयाण होकर ध्यान में बैठे। जिस मनुष्य की इंद्रिया वश में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले व्यक्ति की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से ये मनुष्य अपनी स्थिर से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंत कारण वाला साधक अपने वश में ही हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर हटकर एक परमात्मा में पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले व्यक्ति में निश्चयमित बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जैसे जल में चलने वाली नाव का वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रियां इस अयुक्त मनुष्य को हर लेती हैं। इसलिए है माँ भाव, जिस व्यक्ति की इंद्रियों या इंद्रियां विषयों से सब प्रकार निग्रह होती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वे रात्रि के समान है। जैसे अनेक नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति में किसी प्रकार का उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्मा को प्राप्त हुए व्यक्ति की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। अंत काल में भी इसे ब्रह्मावस्था में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दूसरा अध्याय समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय। कृपया आप सबको अगर ये अध्याय अच्छा लगा हो, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अगले भाग का वेट करें। धन्यवाद।